वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुर मीनमसुदकेवलीभृदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। हजारों करोड़ों वर्ष का अंधकार एक क्षणार्ध में अपनी सत्ता को नाश कर देता है। रे ऑफ होप। तीन 3000 वर्षों से हमारा देश गुलामी की जकड़नों में बंद था। किसी एक दिन की बात है, रात की बात है, आधी रात के 12 बजे एक आदमी को रेल की एक बोगी से उठाकर उसके बस्ते के साथ एक स्टेशन पर पटक दिया गया। स्टेशन डरबन। केवल इसलिए तो इस बोगी में क्यों घुसा? गोरों की बोगी आज आई, पहली बार आज आई पराधीनता की, स्वतंत्रता का बीज पड़ गया। ये नहीं होने दूंगा, और मेरे साथ हुआ सो हुआ, मेरे और भाई इसको नहीं भोग सकते। महात्मा गांधी। अनादिकाल से पराधीनता की श्रृंखला चलते हुए एक किरण काफी है आशा की, बशर्ते आपको अंदर से ये ख्याल में आए, लगे तो ये सब कितना पराधीन है। सब सशरीर होना पराधीन है, ये आपको ख्याल में आना चाहिए। बस ना, रोगी शरीर पराधीन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। स्वस्थ शरीर भी पराधीन है। पराधीनता की गर्द में जो भी कुछ है वो सब पराधीन ही है। एक थोड़ा सा एक सीन अच्छा दिखाने से वस्तु अच्छी नहीं होती है। और जिनको अंदर से लगेगा हाँ ये पराधीनता है, आज़ादी के लिए जब तड़पन चालू होगी, छटपटाहट चालू होगी, वैसे ही तोता जूझने लग जाएगा पिंजरे की कील से, फड़फड़ाने लग जाएगा। और थोड़ा भी अवसर खुला दिखा, अब देख लेना कोई काजू बादाम उसको नहीं रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगा। एक अवसर हमेशा की आज़ादी हो जाएगी। ओ हो, अनादि से आश्रम और आत्मा में हमने भेद नहीं जाना। इसको लेकर अज्ञान होता रहा अनादिकाल से। इसीलिए आश्रम में निशंक प्रवृत्ति करते रहे। इसीलिए द्रव्य कर्म ने भी हमको छोड़ा नहीं फिर। हो। लेकिन इस दीर्घ श्रृंखला के साथ क्या किया जाए? मत सोचो कितना अंधेरा। व्हाट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के रूप में
यहाँ पर कुछ प्रस्तुतिकरण एक गाथा के माध्यम से आचार्य देव सॉल्यूशन कह रहे हैं। गाथा 71वीं आप सबके सामने है। एक बार गाथा का पाठ हम सब कर लेते हैं। जैया इमेण जीवेण अपनो आसवाणय तहेव नादम होदि विशेषम तरन्तु दयाण बंधोस। सरल है, स्पष्ट है। जब यह जीव आश्रव और आत्मा में विशेष और अंतर जानेगा तब बंध से मुक्त हो जाएगा। थोड़ा सा देखो तो हमको कुछ बदला सा दिखता ही नहीं है बट पूरा मामला बदल गया है। वो पराधीनता थी, ये आज़ादी। वैसे हमको लगता है वो गाथा भी, ये गाथा भी, हाँ, एक ही बात को दो तरीके से बताया जा रहा है। और न्याय एक सशक्त शैली का प्रयोग करता है। उसी बात को कभी अन्वय रूप भी रखता है और कभी व्यतिरेक रूप भी रखता है। और व्यतिरेक को सशक्त साधन कहा गया है। अन्वय के मुकाबले में भी 69 और 70वीं गाथा अन्वय परक थी। अन्वय मीन्स अन्वय हाँ, अन्वय मीन्स पॉजिटिव, विधि परक। ऐसा ऐसा बंधन होता है, अज्ञान होने पर बंध होता है, आपकी भाषा में होने पर होता है। और ये गाथा में इतना सा ट्विस्ट है, व्यतिरेक नहीं होने पर नहीं होता है। कानून की भाषा बहुत सशक्त हुआ करती है। आते ही कटघरे में उसको धर्म की साक्षी में आदमी एक बात कहता है, अपराधी। वो क्या कहता है? अपराधी मीन्स एक्यूज्ड, आरोपी। क्या कहता है? मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। आगे की बात बोलना जरूरी है आपको। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। दिस इज नॉट ऑल, दिस इज नॉट ऑल। व्यतिरेक से बात को पूरी करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं सच कहूँगा। मैंने ये कब कहा था मैं झूठ नहीं बोलूँगा? यह रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए। और न्याय की भाषा सशक्त हुआ करती है। अन्वय व्यतिरेक शैली का फर्क पड़ा है ओनली। क्योंकि अन्वय व्यतिरेक तो होना चाहिए, तभी तो रूल फॉलो होगा। कैसे? थोड़ा बताता हूं मैं। नग्नता से नग्नता नहीं हुई तो निर्वाण होगा नहीं, लेकिन इसको एक रूल नहीं बनाया जाएगा कभी। मीन्स मुझे ये कहना है, जैसा ये रूल बना अज्ञान का, वैसे वो रूल एक तरफी तो बनेगा, फिर दो तरफा नहीं बनेगा। फिर जैसे नग्नता नहीं है तो निर्वाण नहीं है, और नग्नता होगी तो निर्वाण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। गया नहीं चलता ऐसा न्याय की भाषा में, नहीं चलता। टोडरमंच, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अध्याय 9। जिन शासन में जिस साधन से, जिस कारण से कार्य की सिद्धि का होना कहा है, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती ही होती है एक। और जिस कारण से कार्य की सिद्धि ना होना कही है, उस कारण से कार्य की सिद्धि हरगिज नहीं होती। अन्वय व्यतिरेक समझ में आता है? 9वां अध्याय पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? ऐसे कैसे भाई? इस साल में, ओके। वहां पर कारणों की मीमांसा की, कारणों की। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस हियर, लेट्स ट्राई। पहला ऑप्शन दिया उपवास। उपवास से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लगाओ व्याप्ति, तभी तो अन्वय व्यतिरेक खड़ा होगा। व्याप्ति लगाओ, जहाँ जहाँ उपवास वहाँ निर्वाण नहीं। ऐसी तो नहीं बैठी। जहाँ उपवास नहीं वहाँ निर्वाण नहीं, सो भी नहीं बैठी। अन्वय भी कटा, व्यतिरेक भी कटा, गई। ये अब डिस्क्वालीफाई, एकदम ऑप्शनल सब्जेक्ट है।
और दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं, कोट मुनिव्रत धार अनंत बार आदि आदि आदि। और एक तरफ भरत जी का भी हमारे सामने है जो बिना उपवास किए भी। सेकंड कारण की बात करते हैं, नग्नता। नग्नता नहीं होने पर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। रत्नत्रय मीन्स उस जाति का समझना है। सो धर्म छ डाला, सो धर्म मुनिन करी धरिए। नग्नता से रहित रत्नत्रय नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जहां नग्नता है, एक व्याप्ति तो बैठी वहां से, लेकिन जहां नग्नता है वहां पर रत्नत्रय होगा ही होगा। ये व्याप्ति तो नहीं हो सकती। व्याप्ति फिर कटी एक तरफी, पहले से थोड़ी मजबूत होने पर भी न्याय में प्रवेश नहीं है इसका। तो निर्वाण की प्राप्ति का सशक्त कारण न तुम्हारा उपवास है न नग्नता है। निर्वाण का कारण रत्नत्रय है। जहां जहां रत्नत्रय वहां वहां निर्वाण, जहां रत्नत्रय नहीं वहां निर्वाण नहीं। ये व्याप्ति बैठती है, व्याप्ति बैठती है। दो प्रकार का स्याद्वाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के समापन में करके दिखाया। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है। समझ में आती है दोनों बातें? आपको समझ में आती है दोनों बातें? विल यू रिपीट? ही है। ऐसे दो अलग अलग छंद लेकर दो प्रकार के स्याद्वाद घटित कराने का प्रयास आचार्य देव ने किया है। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है, संसार में उलझाने वाला नहीं है। जितने भी जन उलझ रहे हैं रत्नत्रय से युक्त होने पर भी वो दोषारोपण रत्नत्रय पर नहीं दिया जाए, साथ में वर्तने वाले आश्रम को दिया जाए। और रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, शुभ भाव आदि नहीं। इस गाथा में व्यतिरिक्त शैली से उसी बात को पुट अप किया। थोड़ा सा गाथा को और इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास टीकाकार ने किया, विथ प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर लुक। प्रश्न ये है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब खत्म होगी? देखिए उत्थानी का अब प्रश्न करता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है। वैसे वर्ड टू वर्ड आपको नीचे झांकने की तो वैसे ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आगे पीछे आपको खूब पढ़ना है। दिन में टाइम रहता है, आप तीनों सब्जेक्ट्स को देखते हैं? आई वुड लाइक टू आस्क, आप देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स को? श्योर कुछ? अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको दुगनी चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी तो मेरी मेहनत का फल आपको मिलेगा। और खुला प्लेटफॉर्म है, शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको थरोली वर्क करना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट्स पर, आगे पीछे वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न यह था कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खत्म कब होगी? प्रश्न है कालवाची, व्हेन। समवाय में बोलो, ही इज टॉकिंग अबाउट काल लब्धि। और उत्तर ये दे रहे हैं जब यह जीव ज्ञान करेगा, विशेषांतर करेगा, तब कर्ता कर्म की निवृत्ति होगी। उत्तर है पुरुषार्थ परक। परेशान है सब, पद्म पुराण परेशान बैठे हैं सब, हाथ पर हाथ धरे। एक कौन दिख रहा है? एक लक्ष्मण भी बैठा है, एक बलभद्र भी बैठा है, पूरी टीम बैठी है घेर के। क्यों बैठी होगी? ऑफ कोर्स सीता भगा ले गए आदमी। क्या करना क्या करना क्या करना? एक संदेश आ गया कोर्ट में, यूरेका। यूरेका नहीं समझ, छोड़, मिल गई, वहां पर है, रावण ने कैद में रखी है। फिर एक बात कही किसी ने, सीता को वही ला पाएगा, रावण को वही मारेगा,
लक्ष्मण की अभी ताकत नहीं है कुछ भी। लक्ष्मण आज अर्धचक्री नहीं है, ताकत बाद में आएगी। ये बच्चा है, अभी बच्चा है। वहां पर किसी ने यह बोला सीता को वो ले आ पाएगा जो कोटिशिला है, कहते हैं वो जो उठाएगा वो ही उसको परास्त कर सकता है, कहते हैं ऐसा। उसने बात पूरी नहीं करी और छाती थाम कर खड़ा हो गए लक्ष्मण और पूछा कहाँ है कोटिशिला? फालतू बात नहीं, कोटिशिला कहाँ है? और ऐसी कोई बात नहीं जो मैं नहीं कर सकता। अभी, राइट नाउ। कब की क्या बात करते हैं? अभी भी कर सकते हो। मरीज यदि डॉक्टर को फोन करके पूछे साहब अपॉइंटमेंट चाहिए हमको, तो दे सकता है आप एक काम करना, परसों 2 बजे आ जाना। यदि सगा भाई फोन करके बोले डॉक्टर को तो मुझे बीमारी है, मुझे आना है, मैं कब आऊँ? क्या उत्तर होगा उसका? जहां पर अपने तो है वहां पर काल की क्या बात? काल की क्या बात? जब तुम आओ तुम्हारे आने भर की देरी है। जब अपनी बात है, अज्ञान मिटाने की, ज्ञान प्रकट करने की बात है, वो टाइम फैक्टर में क्यों बात करेंगे? क्यों बात करेंगे ऐसे? अभी, राइट नाउ कह रहे। जब प्रश्न क्या था? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी? और हमारे यहां काल लब्धि और होनहार तो बोलो अवान्तर समय में आप अध्ययन नहीं करते हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाते हैं वहां पर, वैसे रिजिड है ये सब बातें भी बहुत आराम से बोल देते हैं। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति आपने प्रकरण नहीं पढ़ा होगा, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं, लेकिन वैसे विद्वान आते हैं वगैरह, तो ऐसे विषय नहीं चले हैं अभी तक, ये नहीं चले। ओके, डजंट मैटर, देन इट्स ओके। खाली समय में आपको भी खूब अध्ययन करना चाहिए, मुझे ये कहना है। विद्वानों के भरोसे नैया मत छोड़ो, आपकी चली जाएंगे। यहाँ पर हर एक को एकलव्य यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। पराधीनता से कुछ भी काम नहीं पड़ेगा। फिर आप कोई भी कार्य की, वैसे आप क्रमबद्ध पर्याय पर भी बोल चुके हैं ना आप लोग, फिर ऐसा कैसे होगा भैया? आप 5 समवाय को नहीं जानते, ऐसे कैसे होगा? ये तो बेसिक सब्जेक्ट है 5 समवाय। 5 समवाय में कार्य की प्राप्ति कैसे होती है, बात उपस्थित हुई है। एक कोर्ट में उपस्थित हुई तो उस कोर्ट ने यह बोल दिया, उसमें स्वभाव भी चाहिए, काल लब्धि भी चाहिए, पुरुषार्थ भी, होनहार भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए। मैंने चाहिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी आवाज़ में 5 दफे बोला है। कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये भी चाहिए। 5 थिंग्स कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ वर्क। एक कार्य के होने में 2 कारण होते हैं, कहो निमित्तोपादान। 5 कारण कहो, 5 समवाय, बात तो एक ही है। लेकिन जब पंडित जी साहब के कोर्ट में सेम प्रश्न आया तो पंडित जी साहब ने एक ही उत्तर दिया, कार्य की सिद्धि कैसे होगी? तो कहते पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति अलग से एक प्रकरण है। क्योंकि कहते हैं काल लब्धि और होनहार कुछ वस्तु ही नहीं है जिसमें हम पुरुषार्थ करें, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस समय हम पुरुषार्थ कहें वही काल है, वही होनहार है। सब कुछ हमारे पुरुषार्थ तय करेगा। ये जब दिन हो जाएगा तब सूरज आ जाएगा। अरे सूरज जब आएगा अपने दिन को साथ में लेके ही आएगा, साथ में लेकर ही चलता है वो। जब पुरुषार्थ होगा तो उस समय में 5 समवाय खड़े दिखेंगे। पुरुषार्थ पर कथन है, काल लब्धि को गौण किया, भवितव्यता को गौण किया, अथवा हो गई, यह सब हो गई मान के ही चलो। मुख्य गौण की व्यवस्था तो है ही हमारे में। कह रहे जब ये जीव विशेष और अंतर जानेगा आत्मा और आश्रव के बीच में, तो कर्म से मुक्त हो जाएगा। फिर वो जीव कर्म से नहीं बंधता। एक गाथा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 2 विशेषता इस गाथा की हमने देखी। एक तो अन्वय व्यतिरिक्त शैली की है, और एक तो हमने ये देखा प्रश्न था कालवाचक, उत्तर है पुरुषार्थ परक।
जैन शासन ने इस मानव को, जैनियों को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होने दिया है। सभी सूत्र हमारे ही हाथ में रख दिए गए हैं। जैन दर्शन अत्यंत पुरुषार्थवादी दर्शन है। प्रमाण इसका यह है, जैनेतरों ने 4 युग तो माने हैं। कौन से 4 युग है? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। जैन शासन ने इसमें और एक बढ़ोतरी की है, कर्मयुग, कर्मभूमि, क्योंकि यह संस्कृति श्रमण संस्कृति है। यहाँ पर श्रम की प्रतिष्ठा होती है। मनोती मन्नत से कार्य की सिद्धि हमारे में नहीं होती, मेहनत से होती है। जो करेगा वो पाएगा, बैठे बैठे कोई लाकर देगा ऐसा नहीं होगा। इस दर्शन में स्वयं के पुरुषार्थ से अपना काम होता है। यहाँ पर मैन इज द आर्किटेक्चर, बोलो, ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ये तुम्हारे हाथ में है, कब क्या करना क्या नहीं तुम्हारे ऊपर। टीका की बात करते हैं, टीका की। आचार्य देव कई कई हेतुओं के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर आत्मा और आश्रव के बीच में विशेष और अंतर जाने कैसे, जिससे कर्म का निरोध हो जाए। सिंपल कहते, सिंपल। मैं कुछ पॉइंट्स भी बनाऊंगा जिससे आपको पूरी टीका समझ में आ जाएगी। ये पॉइंट्स मेरे अपने हैं, कहीं है नहीं लिखे। ये कहकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको सोचने का, परिवर्तन का पूरी गुंजाइश इसमें है। युद्ध का बिगुल बजने लग गया। कुरुक्षेत्र का तांडव होने जा रहा था। ये धरतियां जो सामने दिख रही है, खून से लथपथ होने वाली थी। आमने सामने 2 पार्टियां आकर खड़ी हो गई थी। काफी प्रयास हुए, काफी प्रयास हुए। एक तरफ कृष्ण होने पर भी बात नहीं बन रही थी। एक मीटिंग हुई, क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। 2 जन की तकलीफ है तो कौन? सर, हमारे गुरुजी है एक। ठीक है युधिष्ठिर, निपटा देना काम को, थोड़ा हमारे हल्का कर देना। युधिष्ठिर, हमारे काम को हल्का कर देना। ज़्यादा कहने की आवश्यकता, कहने की आवश्यकता क्या? क्या हल्का करना काम? बोलो जल्दी थोड़ा। उनको बरगलाना है द्रोणाचार्य को। साम दाम दंड भेद से किसी प्रकार से भी युद्ध में जब नीतियां काम नहीं करती तब कूटनीतियां काम कर जाती है। इसलिए छल दम्भ का काम है, लड़ाइयां करना। मजबूरी में किसने की कब सवाल नहीं है। जैनियों को बाय नेचर ये सब भाती नहीं है। ये सब बातें प्रसंग पड़ा है वहां पर। द्रोणाचार्य को कैसे बरगला जाए? कूटनीति अपना, टेढ़ी उंगली से। कैसे? उनको या तो अश्वत्थामा को खत्म कर दो, नहीं ना शील्ड बनकर खड़ा है वो आदमी, पीछे एक बाण जाए तब तो फिर बात है। अश्वत्थामा के पास कब जाएगा बाण? जब इसको भेदेगा तब। उसकी जान अश्वत्थामा में है, द्रोणाचार्य की जान अश्वत्थामा में है। कुछ भी करके उसको खत्म नहीं ना हो सकता, नहीं ना हो सकता। हाँ, बनावटी काम कर सकते हैं। क्या करना? अश्वत्थामा नाम का अपना हाथी है, उसको मारा जाए और सब जगह ये बात फैलाई जाए अश्वत्थामा मर गया है। उनको ये लगेगा मेरा लड़का मर गया, खत्म हो जाएगी ताकत। मोही है, मोही। सबकी अपनी कमी है और वो कमी महाकमी है, मोह। अच्छे अच्छे वार से नहीं चिकने वाले थोड़े से मोह से खत्म हो जाते, परास्त हो जाते। सबसे बड़ा हथियार मोह और कर्म ने, इसी हथियार से हमको
पछाड़ने का पूरा प्रयास किया है, सफलता भी मिलती आ रही। ये काम करेगा कौन? तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। तब हम बोलेंगे तो वे कब मानने को बैठे हैं हमारे? क्योंकि युद्धों में तो ये कूटनीतियाँ होती है, कोई किसी की बात मानता ही नहीं है। और युधिष्ठिर सत्य प्रधान धर्मनिष्ठ माना जाता था, उसने बोला मतलब पत्थर की लकीर माना जाता था, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया, ना मत बोलो साहब प्लीज, जमीन का वास्ता है, जोरू का वास्ता है, जरा सी जमीन के लिए, जरा सी जोरू के लिए इतना काम करना है आपको। द्रोणाचार्य खत्म, युधिष्ठिर देख लेना, ठीक है साहब, हो जाएगा। अभी समझ में आता है? दूसरी प्रॉब्लम है, बोलो दूसरी प्रॉब्लम। कर्ण की बहुत बड़ी तकलीफ है, कर्ण की बहुत बड़ी तकलीफ है, इसके साथ क्या किया जाए? और एक किसी से भी बाज नहीं आएगा। मीटिंग बैठी है, क्या करना क्या करना, कुंती भी बैठी है, यह शख्स कौन है? कौन है यह आदमी कर्ण? और इतना मजबूत तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हो सकता है, तुम्हारे खून की पहली बूंद वही ले गया है। समझ में आता है क्या? ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। कर्ण ये पहली संतान थी कुंती और पांडव की, उनको बहा दिया था और आज वह सामने खड़ा था। जिससे हम पिंड छुड़ाना चाहते हैं, भाग्य के नज़ारे भी अजब गजब के हैं। वो किस रूप में, किस भेष में हमारे सामने आकर खड़ा होगा। यू कांट अवॉइड द सर्कमस्टेंसेस माय डियर, नेवर। कंस ने भी भरसक प्रयास किया, सॉरी, कंस के पिता ने भी भरसक प्रयास किया था ना। ये कंस ऐसी योग्यता है इसकी, पैकअप, मूव, शिफ्ट, बिलीव, शिफ्ट, पैक्ट एंड शिफ्ट। समझ में आता है आपको? किसको शिफ्ट किया था? कंस को। कभी वो सामने आज मौत बनकर खड़ा हो ही गया, कहा घूमते घूमते आज आ ही गया सामने। भावी बलवान, अनिवार्य, हमारी पहुंच बाह्य वस्तु में नहीं। और जो भी बाहर में कुछ करने का प्रयास करते, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति महाज्ञान है। अच्छा वो करना, हाँ, जिंदा है क्या मत पूछो जी, हमारे मरने के लाले पड़े हैं अभी जीने के। ओके, टीका की तरफ कदम रखना चालू करूंगा, ये मैं बार बार सावधान आपको नहीं करूंगा, लेकिन ये एक ही है। क्या बोली? हम एक ही है क्या? तुम एक वस्तु नहीं हो, ये पहले तय करो। पार्टियां दो बट गई है कुंती जी, माइंड वेल। तुम्हारे पांच एक तरफ है, एक तरफ एक है, लेकिन को छोड़ो। ये पागलपन अभी फिर से नहीं मंडराना चाहिए। एक वस्तु का अध्यवसान छोड़ो। आत्मा और आश्रय एक नहीं है, एक वस्तु नहीं है। एक वस्तु की भ्रांति छोड़ो पहले तो। कैसे एक नहीं है? मैं टीका की टोन में बात कर रहा हूँ। पूरी कहानियाँ मैंने पढ़ी नहीं है, कहानियाँ मैं बना रहा हूँ, टीका मुझे सिखानी है। कहानियाँ जो बना रहा हूँ उसमें चूक जाऊँ तो तकलीफ मुझे उसमें नहीं है, जो मुझे बताना है उसमें चूक नहीं होना चाहिए। लॉजिक 1, क्योंकि कर्ण है और अर्जुन है, एक नहीं है वे। अर्जुन है अथवा कर्ण है। अच्छी भाषा। कर्ण है। आगे की बात पूरी करो। अर्जुन नहीं, मैं अर्जुन हूं, ऐसा बोल। कुछ पकड़ में आता है? अच्छा, एक ही कोक से शटाप। आपने आधी बात सुन ली ना? सुन ली?
अरे फिर मजा चला जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। सुनी नहीं आपने बात? सुनी ना? हाँ, क्या कहा था मैंने? आधी बात, आधी लाइन वो शी वॉज अबाउट टू टेल, अनादि का मिथ्या संस्कार जोर मार के बोल रहा है, एक ही कोख में से तो पैदा हुए हैं। शट अप, इसके बाद ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। ज्ञान और आश्रव, यू विल हैव टू वोट वन ऑफ द टू। लेकिन हम फिर से नहीं बोलना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 4वां अध्याय पढ़ा है, 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ी है, आश्रय तत्व संबंधी भूल पढ़ी है, पहली लाइन पढ़ी है, पहली लाइन पढ़ी है, चौथी 7 तत्व छोड़ो ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कौन सा भाग? तत्व ज्ञान भाग, नो सॉरी, वितराग विज्ञान भाग पढ़ा है। अभी मैं नीचे आ रहा, बात वही कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको अपनी सी बात लगती है, बात बदली नहीं है। मैंने अन्य जगह से जोड़ कर देखी तो आपको अपनी लगने लगी, फीलिंग का अंतर पड़ गया। मोक्ष मार्ग पर हमने थोड़ी पढ़ा है। 7 तत्व संबंधी भूल तो तुमने पढ़ी है, आश्रय तत्व संबंधी भूल, और वितराग विज्ञान में पढ़ी है। तत्व ज्ञान की 7 तत्व संबंधी भूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वहां पर पहली लाइन लिखी है, इनका अधिकरण, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस और बर्थ डेट एक होने पर भी, क्या कहा? बर्थ प्लेस और बर्थ डेट एक होने पर भी, उत्पत्ति स्थान उत्पत्ति समय एक होने पर भी, आत्मा और आश्रव का, न्याय की भाषा में क्या कहेंगे बोलो? समानाधिकरण्य होने से भी, समान आधार होने से भी, समान समय में पैदा होने पर भी एक वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आश्रव आश्रव है और ज्ञान ज्ञान है। अच्छी भाषा बोलो, अभी की लाइन को फिर से, आश्रव आश्रव है और ज्ञान मैं हूं, ज्ञान आत्मा है। टीका में ऐसा ही प्रयोग हुआ है, ऐसा ही प्रयोग हुआ है। एक हेतु दिया, हेतु दो, हेतु दो। हेतु क्या दिया? पहला कर्ण, कर्ण, उदाहरण में कर्ण कर्ण है और अर्जुन मैं हूं, आश्रव आश्रव है और ज्ञान आत्मा। क्योंकि ज्ञान और आत्मा के साथ तादात्म्य में संबंध सिद्ध किया था पूर्व टीका में, उसी का अनुचरण अभी भी चल रहा है। क्योंकि उसका लॉजिक तो एक ही, आश्रव तो हम में से पैदा हुआ, ज्ञान भी तो तेरे में से पैदा हुआ, तो तुम इसमें एकत्र करना। एक ही बात है ना भैया, एक बात नहीं है, नहीं। लॉजिक 2 हमने सामने आएगा। तू कौन है? मैं। कर्ण को पूछा, क्या पूछा? तुम कौन हो? मैं परिचय दो तुम तुम्हारा। आई कार्ड सर, बिफोर एंटरिंग इनटू आवर प्रीमाइसेस you need to have I cards. ये अज्ञात है पर्सन। मैं अच्छे से बात करूंगा बाद में। पहला पॉइंट क्या कहा? सेकंड पॉइंट में इस तरफ अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे आत्मा और आश्रव। आश्रव अज्ञात है, स्वयं के द्वारा अज्ञात है, स्वयं को नहीं जान सकता। ये बहुत बड़ी कमी है उसकी। और ज्ञान ज्ञात है। अर्जुन को पूछो, हु आर यू? आई एम कुंती पांडव का मैं पुत्र, धनुर्योद्धा, द्रोणाचार्य का शिष्य, कुछ भी करने में समर्थ, सर्व सामर्थ्यशाली मैं अर्जुन। कर्ण, आपको कुछ कहना है? तुम एक काम करो, डायलॉग याद करके आओ, कल है जाओ जाओ, लेकिन कल कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि याद करने जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम अज्ञात हो, स्वयं के द्वारा जानने में नहीं आता आश्रव, और ज्ञान स्वयं के द्वारा जानने में आता है। पॉइंट बनाया हमने डिस्ट्रीब्यूशन का। एक स्वपर प्रकाशी है, एक स्वपर प्रकाशी नहीं है।
तुम्हारा परिचय दूसरा और कोई कराए, ये क्या बात है तुम्हारी? यदि कर्ण की मुझे महिमा आंकनी है तो मैं अलग प्रकार का बोलूँगा। हाँ, अभी तो मुझे मेरी टीका से मतलब है, क्योंकि योद्धाओं के लिए नाम उनका परिचय नहीं हुआ करता। इससे बात करो तुम, दिस इज माई नेम। अभी वो बात कहाँ चल रही है? ठीक है, सेकंड पॉइंट। कितने पॉइंट हुए वैसे? 2 3। पहला दूसरा पॉइंट क्या है? कहा अज्ञात। सेकंड पॉइंट, ये परजात है, ये स्वजात है। परजात एंड स्वजात। व्हाट इज जात? जात मीन्स जात मीन्स जन्म। जात मीन्स जन्म। अब नहीं जानते इस बात को? अरे कैसे काम? यथा जात रूप धर मतलब, यथा जात मतलब, यथा मतलब जैसे, जात मतलब जन्म, नवजात शिशु। नवजात शिशु मतलब नया जन्म, जात मतलब जन्म। जाति स्मरण मतलब पूर्व जन्म संबंधी स्मरण, दैट इज जाति स्मरण। 2 दिन पहले का भी जाति स्मरण हो सकता है और 1000 वर्ष पहले का भी जाति स्मरण नहीं हो सकता। ये बात समझना। आगे बढ़ना है मुझे। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कोई फॉलो नहीं कर रहा तो आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? कुछ पूछो। अरे क्या हो गया? पूछो ना। हाँ पूछो, कुछ पूछो। अरे क्या है ये? कुछ पूछो। क्या कॉन्फिडेंस चाहिए ना एकदम? अब पूछो। उत्तर कौन देखता है? बाद में देख लेंगे जो। अभी तो हाँ बोलना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे भी कहाँ फुर्सत है पूछने की, मैं ऊपर से ही टटल रहा हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस हो तो चार्म भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह परजात है मतलब यह पर से पैदा हुआ है। मैं मेरे माँ बाप से पैदा हुआ। सब ये भी इसके माँ बाप। प्लीज, आपका तो पहले ही ठिकाना पता ही नहीं है कुछ भी आपका। परजात है मतलब यह पर के आश्रय से पैदा हुआ था। हे साहब, आप क्या बात करते हैं? पर के आश्रय से नहीं हुआ था। सुनो, वही कुंती है, वही पांडव है, वही पति पत्नी है। उन्होंने ही 5 संतानें को जन्म दिया और इन्होंने ही उसके पहले कर्ण को जन्म दिया। फर्क इतना सा ही है, शादी के पहले हुआ। शादी के पहले पर पुरुष था पांडव, मर्यादा टूट गई। और इससे बढ़कर क्या प्रमाण चाहिए? समाज ने तुमको धिक्कारने के पहले वो धिक्कार तुमने अपने में ही चालू की, तभी तो उसको ठुकराया। ठीक है, एक बच्चा पैदा होता है तो जश्न मनाया जाता है, लड्डू पेड़े बांटे जाते हैं, और एक पैदा होता है तो उसको नाली गटर में फेंक दिया जाता है। ऐसी दशा क्यों? जब एक ही कोख से पैदा हुआ, क्योंकि जो नाजायज है, जो पर से पैदा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो उसको अपनाता है उसकी भी वैल्यू नहीं होती। अपना दूल्हा है, लंगड़ा है, चलेगा। समझ में आता है? परजात है, ये आशीर्वादी है, पर के लक्ष्य से पैदा हुए हैं। और एक ज्ञान है, वो स्वजात अपना आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात्मन्यत करोति। प्रोसेस सेम। क्या कहा? आश्रव की और ज्ञान की पैदा होने की प्रोसेस तो सेम है। कर्ण की और अर्जुन की पैदा होने की प्रोसेस तो सेम होने पर भी एक पर लक्ष्य है, पर के आश्रय से पैदा हुआ है, इसलिए वो मेरा नहीं है। अज्ञात। सेकंड परजात। थर्ड ओके। पर के द्वारा ज्ञात, दोनों जगह ज्ञात आएगा। इसका क्या भाव है मैं बताता हूँ। दोनों जगह क्या पॉइंट आया? अलग, ऐसा लिखो, अलग स्वतंत्रता से ज्ञात।
ऐसा लिखो पॉइंट अलग, अथवा ऐसा लिखो आश्रय रूप से ज्ञात, खत्म करो मामले को आगे। और आत्मा में, ज्ञान में लिखेंगे आत्मा रूप से ज्ञात, दैट्स ऑल। एक वस्तु है, एक वस्तु नहीं है। लिसन एवरीवन, लिसन नाउ। चलो लिखो 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 लिखो, एक मिनट। नो सर, दैट वाज द अदर पॉइंट। वो स्व पर प्रकाशी के बारे में बात थी, और ये मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको खुलेगा। पहले मैं बोलता हूं, फिर इस पॉइंट को फिर से बोलूंगा। कर्ण और अर्जुन तो एक है, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। कम हियर। कौन है? कर्ण है। ये कौन है? ये अर्जुन है। बस, जब कर्ण को जान रहे थे तब कर्ण को ही जान रहे थे, तब अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा था। जब अर्जुन को जान रहे तब अर्जुन ही दिखाई देता है, कर्ण नहीं। स्वतंत्रता से ज्ञात है दोनों अपने अपने। जब आश्रव को जानते तब आश्रव ही ज्ञात होता है, आश्रव का परिणमन आश्रव रूप ही दिखता है, ज्ञान रूप नहीं। और जब ज्ञान का परिणमन देखते हैं तो ज्ञान रूप ही दिखता है, आश्रव रूप नहीं। 4 पॉइंट्स कंप्लीट। कितने जन समझ रहे हैं? पूरी टीका आपके सामने सरसरी नजर से मैं पढ़ भी लूंगा, आप कहो तो, फॉर योर इजीनेस। छूटेगा कुछ नहीं, छूटा कुछ नहीं है। जब आश्रव को जान रहे तब आश्रव ही दिखता है, जब ज्ञान को देख रहे तब ज्ञान ही दिख रहा है। उदाहरण में और सिद्धांत में थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। उदाहरण में तो दो अलग अलग सत्ताएं थी, तो एक दृष्टि यहाँ देकर गर्दन मोड़नी पड़ी थी। यहाँ पर तो एक ही वस्तु में ज्ञान की भेदक छेनी दोनों को अलग अलग देख लेगा, यदि देखना चाहो तो। हमारे में कितने गुण भी है, कितने दुर्गुण भी है। क्या हम भेदक छेनी से गुणों और दुर्गुणों का बाइफर्केशन नहीं करते? जब दो पर्यायों का बाइफर्केशन कर सकते हैं तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय का बाइफर्केशन भला कैसे नहीं कर पा रहे आप? बात को पकड़ रहे पीछे। गुड, वेरी गुड। स्पिरिटफुल अप्रोच चाहिए। और आप लोग जैन शासन की बहुत मजबूत धरोहर हो। आपके बल बूते पर जैन शासन टिकेगा, जिएगा। नहीं तो प्यासा भूखा मर जाएगा बिना खुराक के। आप उसकी खुराक हो, आप प्रचार प्रसार आप करेंगे आगे। 1 से 2, 2 से 4 चेन रिएक्शन आप करेंगे। इसलिए एक एक चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। आत्मकल्याण के लिए तो जरूरी है ही। नहीं साहब, हमको नहीं उलझना, मत उलझो। सुलझने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और हम कोई उलझने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध तो नहीं थे। विद्वान बनने के लिए कोई हमने प्रोफेशन चयन थोड़ी किया था। किसी ने बिठा दिया तो बैठ गए हैं। हम कोई प्रोफेशनल थोड़ी है, और प्रोफेशनल कोई हुआ भी थोड़ी करते हैं। टोडरमल जी ने कोई शास्त्री किया था जो उनको पंडित की पदवी मिल जाए, ऐसे थोड़ी होता है कुछ जो साक्षात। व्हाट हैपेंड? कर्ण का थोड़ा दुख हुआ? क्या बात है? अरे अच्छा, जुकाम। लक्षण सामने दिखने पर भी, लक्षण सामने दिखने के कारण लक्ष्यता की भी असमानता दिखती है। सॉरी, अगेन लक्षण की प्रॉपर पहचान नहीं हो तो अब जाएंगे उल्टे लक्ष्य की तरफ। धुएं से तो अग्नि ही प्रकाशित होने पर भी, जब आपको अग्नि नहीं मिली तो आपको फिर से एक बार सर्च करना जरूरी था, वेदर दैट वाज अग्नि, धुआं, कहीं कोहरा तो नहीं था। समझ में आता है? ठीक है। कुंती ने मानस बना लिया, या ये रहेंगे या मैं रहूंगी। ये रहेगा नहीं तो मैं रहूंगी। दोनों अपने हैं वस्तु स्वरूप से। एक की जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी है। एक को सुरक्षित रखने के लिए एक को हटाना जरूरी है। कुंती, क्या ख्याल है? व्हाट हैव आई टू डू? सर,
ओके, दैट्स लाइक अ गुड पर्सन नाउ। युधिष्ठिर, तुम अपना काम तुम करते रहो बेटा, तुम डिस्कशन मत सुनो। कुंती को कहा कम हियर नाउ, छोटा सा काम करना है। कर्ण का शिविर वहां लगा है, दुर्गम है, चिड़िया भी पर नहीं मारती ऊपर तक। चिड़ियों को भी पता है कि कर्ण का शिविर है। घबराओ मत, घबराओ मत। भिखारियों को, शरणार्थियों को, महिलाओं को खूब इज्जत देता है कर्ण। तुम महिला हो, तुम कह देना हमसे मिलना है, उस बहाने तुम चली जाना। ओके, एंट्रेंस। पहली रात में कर्ण को एक स्वप्न आया। पूर्व बहू के पिता ने कुछ कहा उनको, जो गुजर गए थे अभी, जो भी, कि तुम्हें कोई आज तुम्हारे पास आएगा, एक चीज मांगेगा, तुम आदत से मजबूर हो। फॉलोइंग समथिंग गोइंग रॉन्ग? नहीं। वाई डाइवर्टेड? कुछ नहीं। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगा। कर्ण दानवीर है, कर्ण दानवीर है, किसी को ठुकराता नहीं है वो उसकी आदत से मजबूर है। ठीक है, हमारी कूटनीति इस सज्जनों की अच्छाई को कमी बना देगी। जाओ, तुम क्या करना है मुझे? पिता ने यह कहा था, तुम्हें कोई दान के रूप में आज तुम्हें तुम्हारा शील्ड मांगेगा, आर्मर मांगेगा, कवच मांगेगा। देना नहीं। तो एकदम वो रात में जग गया कर्ण। उसको अच्छी बात नहीं लगी, मांगने वाले को नहीं देने की बात उसको सुहाई नहीं। रहीमन वे नर मर जाए जो दूसरे घर मांगन जाए, उनके पहले वे मरे जिनके मुख से निकसत ना आए हैं, उनसे हम पतित। कैसे फादर हो आप मेरे? आप मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो जब चाहे आकर ऐसे फालतू शिक्षा मत दिया करो। मुंह ना हो। पूज्य पिताजी, निकलिए, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। शायद आप मेरे एक बहू बचाने में लगे हैं। मेरा जिगर, मेरी दम इन वेपन्स हथियारों से नहीं है। सच्चा योद्धा पुरुषार्थी था ना वो, तो मुनि दीक्षा ली है इन्होंने। ये लोग क्या कहते हैं उसकी छोड़ दो बात को। जैनेतरों का महाभारत कुछ अलग चीज़ है, अपना कुछ अलग है। तो कहा कि ठीक है, क्या है? फिर ठीक है, फिर स्वप्न में आ गया। फादर, तुम क्या सोच रहे हो? वैसे देने की सोच रहे? क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे? तुम एक काम करना, सुन अभी नहीं, तुम एक काम करना, यदि तुम्हें देना ही हो बच्चे, तुम्हें यदि देना ही हो तो फिर तुम एक काम करना, बदले में ये चीज मांगना। फिर जग गया करना। जगने को क्या चाहिए? एक थोड़ी सी चोट पहुंचे बस, हाथ पैर की बात नहीं है, मानसिक चोट भी पहुंचे तो नींद तो चली जाती। फिर वही बात लेके बैठे, अब क्या मैं मांगूंगा? कौन? सर, आपसे कोई मिलना चाहता है, भेज दो। कौन? कुछ माँ की तो क्या बात है, अभी पहचान तो छूट गई ना, वहीं पर ऑपरेशन हो गया उसका। माँ बनकर वो कैसे प्रवेश कर सकती है? माँ बनकर कैसे मांग सकती है? ये चीज चाहिए, ले लो बस। एक को बचाने के पीछे एक को खत्म किया जा सकता है, और एक मैन में एक ही तलवार रहेगी। यदि तुम ज्ञान का चयन करोगे
तो तुम्हें आश्रम नहीं मिलेगा। आश्रम का चयन करोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इन चारों बातों से जो विशेष और अंतर जानता है, आश्रम और आत्मा में, आश्रम और ज्ञान में, आई मीन टू से, जो आत्मा में अथवा जो ज्ञान में और आश्रम में ऐसा अंतर जानता है, वह बंध से मुक्त हो जाता है, उसके बंध का अभाव हो जाता है। टीका सरसरी नजर से यदि पढ़ूंगा तो हमारे पास जितना समय है उसमें कुछ और भी बात को पुष्ट करूंगा। आइए टीका पर क्यों नहीं एक बार पुनः गाथा का रसास्वादन हम करें। जय्यायिमेण जीवेण अपनो आसवाणय तहेव नादनुभोधि विशेषं तरं तु तय्यान बंधो से। प्रकृत गाथा देखिए। अपनो आसवाणय तहेव, तहा एव, तथा एव। आश्रम और आत्मा में जब यह जीव विशेष और अंतर को जानता है, विशेष अंतर मैंने नीचे का वर्ड लिया, तो नादम न बंधों से, तब वो जीव बंध को प्राप्त नहीं होता। गाथा देखिए या अर्थ देखिए। जब यह जीव आत्मा का तथा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। आत्मा और आश्रम की बात कर रहे हैं, टीकाकार एक नई बात करते हैं। वे आत्मा को गौण करके ज्ञान की बात करेंगे। समझ में आया? देखो इस जगत में वस्तु, हाँ, एक जबरदस्त फॉर्मूला भी इन्वेंट किया है इन्होंने, पुटअप किया है, जिसकी चर्चा हम टीका के बात करते हैं। अभी एक लाइन को गौण करो, उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है, और स्व का भवन वह स्वभाव है, अर्थात अपना जो होना परिणमना वो स्वभाव है। इसलिए निश्चय से ज्ञान को होना परिणमना सो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादि का है, तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है सो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है। क्योंकि ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, और क्रोधादि का जो होना परिणमना है वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है। क्योंकि क्रोधादि के होने के समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं। मैंने तरकीब से पॉइंट्स बनाए हैं ये सब, इसके भी दो भेद किए। मालूम पड़ते हैं, वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है, यह अलग वस्तु है। माइंडवेल वस्तु वर्ड का प्रयोग किया है। अब मैं फिर आ रहा हूं। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से जब यह आत्मा उनका भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। उनकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ। एक बात को चर्चा करने हमें, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं। स्वभाव मात्र किल वस्तु, रिपीट, वस्तु कितनी, जितना स्वभाव है उतनी ही खरेखर वस्तु है, ऐसा बोलते हैं। जो पहली लाइन दी जा रही है, इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है। ऊपर इसका संस्कृत देखने को मिलेगा। देखिए पहली लाइन संस्कृत की, इह किल स्वभाव मात्र वस्तु, मिल रहा है। स्वभाव मात्र किल वस्तु, वस्तु कितनी, जितना त्रिकाल स्वभाव उतनी ही वस्तु है। क्रोधाधिक मेरे नहीं है। एक होती है द्रव्य व्यवस्था, जिसमें सब मिलाया जाता है, आपका सब भेलपुर है। शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है, सब भेद भी है, अभेद भी है, एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, सब है। द्रव्य में सब है। आश्रय भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, मोक्ष भी है। एक है तत्व व्यवस्था, जहां पर
आश्रम के तो प्रवेश का सवाल ही नहीं है। संबंध निर्जरा मोक्ष को भी अलग रखने में रख दिया है। इसको कहते हैं तत्व, वस्तु। और द्रव्य से तत्व व्यवस्था नहीं बनाने का कारण यह था, हमारे प्रयोजन की सिद्धि उसी से होती है। क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय में प्रदेश अपेक्षा से अभेद होने पर भी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की तरफ से उनमें भिन्नता है। समझ में आता है क्या कहा? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन और क्या बोल रहा था? संख्या, यह सब डिफर करेगा। और ज्ञान की भेदक छैनी से हम यह सब जान सकेंगे। आश्रव जुदा, जीव जुदा। इसलिए आचार्य ने तो यहां तक कह दिया, जब सामने वाले ये पूछने लग गया, वो तो ठीक है साहब, स्वरूपगत अंतर तो है। आश्रव और आत्मा में स्वरूपगत अंतर तो है, जीव और आश्रव में स्वरूपगत अंतर तो है, तभी तो अलग अलग तत्व रखे गए वे। लेकिन स्वरूपगत अंतर होते हुए भी प्रदेश तो एक ही है ना, प्रदेश तो एक ही है ना, प्रदेश तो एक ही है ना। बार बार जब शिष्य चेटने लग गया तो उनको पकड़ में आ गया। ये फिर वही करना चाहता है, ये फिर पहुंचा पकड़कर हाथ पकड़ना चाहता है। तो आचार्य देव ने इतने भावुक हो गए आचार्य देव, और उन्होंने क्षण भर के लिए ऐसा भी बोल दिया, नहीं है ऐसा। क्रोध आदि में है, आत्मा आत्मा में है, आत्मा के प्रदेश भी न्यारे हैं, क्रोध आदि के प्रदेश भी न्यारे हैं। भिन्न चतुष्टय। मेरे को क्या पूछते हो ज़्यादा? पांडे राजमल जी से। आप पांडे राजमल जी को पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। नए चक्र कितने जन ने पढ़ा? चल रहा है क्या? पूर्वार्ध चल रहा है क्या? पूर्वार्ध हो गया? मेरे पूर्वार्ध का तो प्रश्न नहीं है अभी, तो ठीक है। पूर्वार्ध हो गया? पूर्वार्ध हो गया। कितने जन का हुआ? कितने जन है वैसे फाइनल ईयर में? 12 जन है। पंचाध्याय के नहीं भी तो थे उसमें, सिलेबस में है कि नहीं? क्या कहना है राजमल जी का? आप 12th में हो, 11th में हो? सॉरी फाइनल ईयर में हो? फाइनल नहीं ना, हमारे वहाँ फाइनल तो 12th है ना। आप फाइनल ईयर में हो। पांडे राजमल जी, आप फर्स्ट ईयर में हो? जनरली बात करो, जनरली। पहले नए का विषय क्या है? पहला नए मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय क्या है? बोलो मत, नहीं पता कैसे चलेगा अभी? ये कौन से सिलेबस में है वैसे आर्ट में? ये भी नए चक्र में पढ़ेंगे क्या ये? गजब। लेकिन निश्चय व्यवहार एक पाठ हो चुका ना वितराग विज्ञान में। वितराग विज्ञान में तो निश्चय व्यवहार पाठ हो चुका, तो उसमें भेद गाइड में पूरा उसको खुलासा किया है। वितराग विज्ञान की गाइड में क्या? चलो फाउंडेशन वीक है। ओके, मुझे कहाँ से चालू करना, कहा मुझे भी एक प्रश्न होता है। चलो, पहले नए का विषय आपकी क्लास में से कोई बताएगा? आप एक ही क्लास में हो, आपने कहाँ सुना है? यही सुना होगा कि घर पर सुना है? अच्छा, स्वयं बुद्धत्व पूर्व भाव का, इसी भाव का। चलो ठीक है। ये आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है यदि एक कर सकता है तो। पहले नए का विषय 2 द्रव्य में संबंध जोड़ने की बात की। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा देश आदि, अथवा मेरा शरीर भी कह लो। द्रव्य कर्म और नो कर्म से एकत्व की चर्चा, ये कथन ये नए करता है। ओके। पांडे राजमल जी ने पहले नए का विषय क्या लिखा, मैं आप तो पूछना ही चाहूंगा। आपने तो पढ़ा है, ये तो बच सकते हैं। पांडे राजमल जी ने पहले नए का विषय क्या लिखा है?
क्रोध को अपना कहना। प्रश्न उत्पन्न किया, क्रोध को अपना कहना, चिल्लाओ मत, आराम से। साहब हम तो ये कह रहे दो द्रव्यों में संबंध स्थापित करने को असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। कौन कहता है? सब वो मैं नहीं कहता। वो कहते जो ऐसा कहते हैं वो नया भास है, मिथ्यात्व है। वो कहते हैं असद्भुत व्यवहार का विषय आत्मा को क्रोध का कर्ता कहना असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। सब असद्भुत व्यवहार नहीं तो दो द्रव्य में लगता है। हाँ ना, फिर हम यही तो कहना चाहते हैं। हमको ऐसे समझता है कि दो द्रव्यों में आत्मा ने क्रोध को किया, असद्भुत व्यवहार का विषय बनाया। यह द्रव्य ही है अलग अलग। ऐसा क्यों बोला? तुम्हारे पागलपन को देखकर, क्योंकि तुम बार बार चेटे रहते हो ये कह कर स्वरूप भले ही अलग होगा, स्वरूप अलग होगा, लेकिन प्रदेश तो एक है। स्वभाव मात्र की वस्तु, आश्रम की बात नहीं करना। पहली लाइन का भी खुलासा किया। वस्तु की बात करते हैं, वो वस्तु अलग है, वो तत्व अलग है। और यहाँ पर तत्व दृष्टि कराई जाएगी आपको। और जितना तत्व है ना, जीव तत्व, उसी को यहाँ पर जीव द्रव्य बोला जाएगा। द्रव्य शब्द से आप गाफिल नहीं रहना, क्योंकि प्रमाण का द्रव्य अलग है। प्रमाण का विषयभूत ही द्रव्य है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत द्रव्य का अंश भी द्रव्य ही संज्ञा को प्राप्त है। जब द्रव्य दृष्टि कहेंगे, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, तब प्रमाण का विषय द्रव्य नहीं समझना। त्रिकालिक ध्रुव को द्रव्य कहे ऐसा समझना। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर के बाद जहाँ जहाँ आएगी। आप समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे ना? समझ रहे? ओके। द्रव्य भले ही एक अंश है उस द्रव्य का, लेकिन हमारे पूरे प्रयोजन की पूरी सिद्धि इस अंश से होगी। इसलिए हमारे लिए तो ये अंश नहीं, पूरा अंशी होल वस्तु है, स्वभाव मात्र की वस्तु। ओम नमः।